खिलाफ कर रहे थे खरीद। धमतरी में यातायात नियम तोड़ने वालों पर आरटीओ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार्तिक मेले में युवती के साथ छेड़खानी और भाई की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि 48 घंटे के भीतर दूसरी वारदात हो गई। गुंडों ने 20 साल की एक छात्रा को घर में घुसकर पीटा। मारपीट से छात्रा की नाक फट गई। विवाद छेड़छाड़ करने से रोकने को लेकर हुआ। गुंडों ने पहले छात्रा को घूरा, फिर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर अपने 10-15 साथी बुलवाए और छात्रा के घर पर पथराव कर दिया। दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और पूरे परिवार को जमकर पीटा। ये घटना कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी की है। रात करीब 12 बजे ये घटना अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि अपशब्द कहने का विरोध करने के बाद ये हमला किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे जो घटना बताई गई वही लिखी गई है। आक्रोश और आक्रोश की आग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की है। यहाँ एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने किसान को कुचल दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। किसान की मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया और वैन धू-धू कर जलने लगी। यह हादसा गंज बासौदा के पठारी थाना क्षेत्र का है। हालांकि किसान को रौंदने के बाद वाहन चालक फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पनिहार के जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना तो आपको याद ही होगी। मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस चोरों तक पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी किए गए अष्ट धातु की मूर्ति और चांदी के छत्र बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों में से एक मुरैना जिले का निवासी है, जो आदतन अपराधी है। पहले भी अपराध के मामले में उसे जेल भेजा जा चुका है। दरअसल ये वारदात 30 दिसंबर की है, जब 3 चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। समाज के लोगों के विरोध और मांग के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच और पनिहार थाने की पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर में कचरा फेंकते दुकानदार रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे पकड़ने वाले खुद नगर निगम के आयुक्त। दुकानदार को कचरा फेंकते हुए देखने के बाद आयुक्त का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नसीहत दी, फटकार लगाई, फिर कहा तुम्हारे घर में फेंकवा दूं कचरा। आसपास लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल शहर में गंदगी के अंबार की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सफाई को लेकर नगर निगम लगातार प्रयासरत है। ऐसे में जब आयुक्त के सामने ही कोई गंदगी फैला रहा हो तो भला ये बर्दाश्त कैसे होगा। नतीजा क्या हुआ ये आप देख ही रहे हैं। जब हाथी जैसा जंगली जानवर सामने आ जाए तो लोग सहम उठते हैं, लेकिन लाल कपड़ा पहने इस शख्स को देखिए। हाथियों के झुंड को ललकार रहा है, हाथ में डंडा है और गजराज को डरा रहा है। हाथी मदमस्त है, लेकिन वो शख्स बार बार हाथियों को डराने की कोशिश कर रहा है और इस बीच बौखला एक हाथी ने उसे खदेड़ा भी, जिसके बाद वो शख्स भागना शुरू कर देता है। गनीमत रही कि गजराज का मूड बदल गया और उसने पीछा करना छोड़ दिया, तब जाकर युवक की जान बची। असम पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक की इस कोशिश में युवक की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जंगली हाथी जब गुस्से में आ जाते हैं तो फिर वो इंसान हो चाहे जानवर, किसी को भी नहीं बख्शते। ऐसे में इस युवक को ये नादानी काफी भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ रही है। ठिठुरन से इंसान से लेकर जानवर तक की परेशानियां बढ़ गई हैं।
जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू में भी कवायद तेज हो गई है। तस्वीरें दुर्ग जिले के मैत्री जू की हैं। यहाँ टाइगर के केस के बाहर अलाव जलाए जा रहे हैं। इससे उनके केस का तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आती है। कोशिश ये कि टाइगर को ज्यादा ठंड का एहसास ना हो। टाइगर ठंड के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं, लिहाजा उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस जू में कभी 20 बाघ हुआ करते थे, लेकिन अभी दूसरे जानवरों के बदले 12 टाइगर के आदान प्रदान और 2 बाघ की मौत के बाद यहाँ अब 6 टाइगर ही रह गए हैं। लिहाजा बचे हुए टाइगर को सुरक्षित रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। टाइगर पर ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड का काफी प्रभाव पड़ता है, लिहाजा ठंड से बचाने की ये जद्दोजहद की जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग अभयारण्यों से जंगली जानवरों की बेहद रोमांचित करने वाली तस्वीर सामने आती रहती है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जो नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है। यहाँ सफारी के दौरान जिप्सी के सामने जब टाइगर आया तो जिप्सी में सवार सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। टाइगर को आता देख सभी ने जिप्सी रोक दी और फिर सेल्फी लेने लगे। इसी में से एक पर्यटक ने इस खूबसूरत नजारे का वीडियो बना दिया। घर के कॉरिडोर में हाथ में बंदूक लिए शख्स को देखिए। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसके पास खड़े एक दूसरे शख्स ने हाथ से बंदूक लेकर उसे समझाने की कोशिश भी की। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का बताया जा रहा है। यहाँ गाय बांधने को लेकर 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोग आक्रामक हो गए, दौड़कर अंदर गए और बंदूक निकाल लिए, फिर गोलियों से छलनी करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि विवाद में हवाई फायरिंग भी हुई। पीड़ित पक्ष ने गोला मंदिर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप पर युवक और युवतियों ने जमकर हंगामा कर दिया। यहां इन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। दरअसल ये मामला रायपुर के पचपेड़ी नाके स्थित पुजारी पेट्रोल पंप का है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में 3 युवक और 2 युवतियां सिगरेट पीते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। वे कर्मचारियों से डीजल देने के लिए कह रहे थे, लेकिन कर्मचारियों ने डिब्बे में डीजल देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के बाद वे मौके से फरार हो गए, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पंप संचालक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पड़ताल की जा रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार अवैध खनन और रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मुरैना में भी वन विभाग की टीम जांच करने सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के बरूठा गांव जा रही थी, तभी माफियाओं ने महिलाओं की आड़ में उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि महिलाओं ने पहले तो उन्हें गांव में घुसने से रोका, फिर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इस हमले में कर्मियों की जान बाल बाल बची। गाड़ी में ही किसी तरह से कर्मचारी बचते रहे। जब कोई चारा नहीं चला तो कर्मियों ने वीडियो बनाना शुरू किया। हमले में क्षतिग्रस्त गाड़ियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल इलाके में चंबल नदी से बालू का अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, जिसे रोकने और कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी। हालांकि बाद में वन अमले ने रेत भरने वाली मशीन और मोटरसाइकिल को जब्त किया। मध्य प्रदेश के महू में सेना क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से तेंदुआ घूम रहा था, जिसके कारण लोग दहशत में थे। इसके बाद तेंदुआ मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सैन्य क्षेत्र में आ गया। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग और रेस्क्यू की टीम लगातार कोशिश में थी। तेंदुए की हलचल वाली जगह पर कैमरे और पिंजरा लगाया गया था। लगातार निगरानी के बाद तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। रात में ही रेस्क्यू आर्मी ने कार्रवाई शुरू की। डिप्टी रेंजर पवन जोशी ने बताया कि तेंदुए को गुरुवार रात में ही राला मंडल ले जाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स भी मौके पर तैनात रही। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जंगली हाथी इन दिनों कहर बरपा रहे हैं। हाथियों ने जहां गुरुवार को पिंडरा में एक महिला की जान ले ली थी, वहीं इसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को गरियाबंद में बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान की मौत हो गई। ये घटना सीता नदी टाइगर रिजर्व के सिरगांव खल्लारी क्षेत्र की है। मृतक के परिजन को वन विभाग की तरफ से 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। यहाँ 32 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। हाथियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हमले से लोग दहशत में आ गए हैं। पिंडरा में मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड अभी मौजूद है। ग्रामीण बताते हैं कि हाथी यहाँ से अलग अलग झुंडों में बट गए हैं, जो रिहायशी इलाकों का रुख कर चुके हैं। वे लगातार हमला कर रहे हैं। इधर दानी कुंडी धान खरीदी केंद्र को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अगर हाथी यहाँ घुस जाते हैं तो काफी क्षति हो सकती है। हाथी प्रभावित गाँवों में अलर्ट जारी किया गया। इस कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर लेटी महिलाओं की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला अस्पताल की हैं। यकीनन चौंकाती हैं ये तस्वीरें, जब दावे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की जाती हो। दरअसल जमीन पर लेटी हुई ये वो महिलाएं हैं जो अस्पताल में नसबंदी कराने आई हैं। इन्हें अदद बेड नहीं मिल सका। नतीजा ये हुआ कि बीमारी की हालत में इस कंपकपाती वाली सर्दी में इन्हें जमीन पर लेटना पड़ा। बेड तो छोड़िए, अस्पताल के गलियारे में एक बल्ब भी नहीं जल रहा था। बताया जा रहा है कि अंधेरे में ही महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया। तस्वीरें तो सब बयां कर ही रही हैं। अंधेरे में ऑपरेशन की बात अगर सही है तो इस खबर के बाद स्वास्थ्य महकमे के कान जरूर खड़े होने चाहिए। ऐसी हालत क्यों बनी, ये भी जांच का विषय है। सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट की खूबसूरती नजर आने वाली है। शाहरुख खान की अगली फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग भेड़ाघाट में होने वाली है। जाने माने फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी रिटर्न टिकट को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग के लिए हिरानी ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे पहले शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म अशोका की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी, जिसमें बंदर कूदने में करीना कपूर पर एक गाना फिल्माया गया था। बंदर कूदने में नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची ऊंची दूधिया चट्टानों के बीच से बहती है। बहरहाल इस फिल्म की शूटिंग 11 और 12 दिसंबर के साथ ही 16 दिसंबर को होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि शूटिंग के दौरान फिल्म से जुड़े तमाम बड़े कलाकार जबलपुर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी का नाम उजागर नहीं किया गया है। गुजरात की जीत के बाद वीडी शर्मा का बयान, 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास। गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा। गृह मंत्री ने कहा अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहा है एमपी। भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के 3 करोड़ की गई वसूली। पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है। 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हैं। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे। 1 साल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। गृह मंत्री ने मिठाई खिलाकर किया सम्मानित। गृह मंत्री ने पेश की मिसाल, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर हुआ था एक्सीडेंट। एक्शन मोड में नजर आई उमा भारती। शराब के खिलाफ बोला हल्ला, शेखपुरा स्थित शराब दुकान का किया विरोध। भिंड में अवैध खनन पर मंत्री सख्त, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर जताई कड़ी नाराजगी। शिवपुरी के पोहरी में अस्पताल में लगी आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। मरीजों और स्टाफ ने भागकर बचाई थी जान। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे विवाद के बाद हुई हवाई फायरिंग। गाय बांधने को लेकर हुआ था विवाद। कोंडागांव पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। कोकोडी में बन रहे प्लांट के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मजदूरों के साथ किया श्रमदान। छत्तीसगढ़ में आज दिखेगा चक्रवाती तूफान मंडौस का असर। प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने का अनुमान। बस्तर में हो सकती है हल्की बारिश। देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी ट्रेन। SECR के DRM सहित अन्य अधिकारियों ने वंदे भारत का किया निरीक्षण। तो राजधानी रायपुर पहुंची इंदौर की NCB टीम। नशीली मॉर्फिन पाउडर के साथ 2 गिरफ्तार। दोनों को NCB ने रायपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। खंडवा के मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल। हाथियों के
अलग अलग झुंड में बंट जाने से बढ़ा खतरा, आसपास के गांव में मुनादी कर किया जा रहा अलर्ट। रायगढ़ के घरघोड़ा में हाथी बच्चे की मौत। घरघोड़ा के डूमकेला गांव में मिला शव, 15 दिन के अंदर 3 हाथियों की मौत। गरियाबंद में हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत। मिंजाई कर खेत में धान की रखवाली कर रहा था किसान। 32 हाथियों का दल मचा रहा है जमकर उत्पात। पेंड्रा में अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से जा टकराई, खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। पेंड्रा मुख्य मार्ग के सेखवा की घटना। बलरामपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार और लंबे वक्त बाद पहले की थी 5 लाख की चोरी, 45,000 नगद और एक स्कूटी बरामद। मनेंद्रगढ़ में आयोजित शिविर में देखने मिला अनोखा नजारा। नेकी की दीवार साई समिति नाम से एक बैनर लगाकर लोगों को दी जा रही समझाइश। कड़ाके की ठंड में बांटे गर्म कपड़े। कोरबा में बिजली घरों से निकलने वाली राख डंप करते 5 वाहन जब्त। खेती किसानी पर पड़ रहा बुरा असर, वन विभाग ने मामले में की कार्रवाई। कोरबा के वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी ने की खुदकुशी। कैमरे में फंदे से लटका मिला शव, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पेंड्रा में फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो भेजने का मामला आया सामने। लड़की के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसी लड़की को भेज रहा अश्लील तस्वीर। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज। जसपुर में ट्रक के क्लीनर ने की ट्रक ड्राइवर की हत्या। आपसी विवाद के बाद रॉड मारकर की हत्या। एक ही ट्रक में कोयला लेकर ओडिशा जा रहे थे ट्रक ड्राइवर क्लीनर। पेंड्रा जिले से फिर एक नाबालिग लड़की लापता। पिछले 2 महीने में नाबालिगों के गायब होने की ये 8वीं घटना। अब तक सिर्फ 2 ही बरामद। कवर्धा में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। 20 साल से एक ही जगह पर रह रहे लोग। सड़क, बिजली, पानी की नहीं है सुविधा। धमतरी में एक राइस मिल और एक धान कुटाई केंद्र से 851 किलो धान जब्त। खाद्य विभाग के औचक निरीक्षण में मिली गड़बड़ी। कस्टम मिलिंग के नियमों के खिलाफ कर रहे थे खरीद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का काफिला गुजर रहा था। अचानक उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया, नीचे उतरे और फिर तत्काल एक घायल युवक को अस्पताल पहुंचवाया। दरअसल ये पूरी घटना लिंक रोड नंबर 1 के पास की है। यहाँ सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया था। आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। उसी रास्ते से नरोत्तम मिश्रा का काफिला भी गुजर रहा था। इसके बाद उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया और पुलिसकर्मियों के साथ युवक को अस्पताल भेजा। घायल युवक का भी इलाज चल रहा है। इधर गृह मंत्री के इस काम की इलाके में चर्चा है। स्वच्छता में देश में 6 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर में कुछ सफाई कर्मी उस वक्त हैरत में पड़ गए जब तारीफ करते नजर आए। कि बहुत सारे शहरों में इन्हीं लोगों की वजह से अब बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इंदौर को बहुत ही गर्व से हम कह सकते हैं कि नंबर 1 पे है। खैर ने कहा कि अगर इंदौर नंबर 1 पर है स्वच्छता में तो उसका श्रेय इन सफाई कर्मियों को ही जाता है। मैं तो इनको स्वच्छता के सिपाही बोलता हूं और स्वच्छता के पराक्रमी में हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। छत्तीसगढ़ वासियों का वंदे भारत ट्रेन का इंतजार खत्म होने वाला है। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। ट्रेन के 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने की संभावना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को एक वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के परिचालन की तैयारी भी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद जोन और मंडल के रेल अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। यह ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल इसे रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। इस ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन के लगेज रैक में LED डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में लगी होती हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से सुबह 6:45 पर रवाना होकर दोपहर 12:15 पर नागपुर पहुंचेगी।
छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। पहली बार रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। भारतीय टीम पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेडियम में खेलती नजर आएगी। दर्शकों को यहां विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। इस टूर्नामेंट की पुष्टि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने की है। ये मैच अगले साल यानी कि 2023 में 21 जनवरी को रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बीसीसीआई ने पहली बार छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल मैच की मेजबानी छत्तीसगढ़ को सौंपी है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसे चरितार्थ किया है बालोद जिले के खैरवाही गांव के रहने वाले ज्योतिष ने। पेट्रोल महंगा हुआ तो बैटरी से चलने वाली साइकिल बना डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पॉकेट फैन भी बनाया है जो बिजली गुल होने के बाद भी आपको राहत देगा। अब देखिए ये तस्वीरें। यह है बैटरी से चलने वाली साइकिल, जो दिखने में तो आम साइकिल की तरह है। पैडल भी लगा है, लेकिन ये पैडल से नहीं बल्कि एक्सीलरेटर से चलती है, क्योंकि उसमें लगी है बैटरी। महज 11,000 रुपए का खर्च और बनकर तैयार हो गई साइकिल। ज्योतिष को कुछ नया करने का आइडिया तब आया जब लॉकडाउन में देश ठहर गया था। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने ये साइकिल तैयार कर ली। पहले प्रयास में साइकिल महज 3 किलोमीटर ही चल पाई, लेकिन सुधार के बाद एक बार की चार्जिंग में साइकिल 16 किलोमीटर तक चलती है। ज्योतिष ने एक पॉकेट फैन भी बनाया है जो बिजली गुल होने के बाद भी आपको राहत देगा। ज्योतिष के इन प्रयासों की इलाके में खूब चर्चा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के गंगरेल बांध को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित कर रही है। इसके कायाकल्प करने के साथ ही यहां बेहतर सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। अब गंगरेल बांध में सी प्लेन का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। इसकी तैयारियां भी जोरों पर है। जल संसाधन विभाग ने सर्वे के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा है। गुजरात के साबरमती के तट पर पर्यटकों को पर्यटन का रोमांच मिल सकेगा, जहां पानी से आसमान का सफर भी किया जा सकेगा। वहीं इस बांध के पर्यटन के रूप में विकसित होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास को भी नया आयाम मिलेगा।